ताकि हर तरह का कंटेंट और लर्निंग आपको देखने और जानने को मिल पाए। ठीक है, ये सभी कुछ मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो। किसी भी ऐसी तरीके की चीज़ है बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, कुछ भी अगर सवाल जवाब है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों की टॉपिक से मैं डिस्कशन करूँगा, बात करूँगा, उसके फिर मैं अपनी टॉपिक के ऊपर आ जाऊँगा। ओके, कोई सवाल नहीं है ना? चलो ठीक है, तो अब हम लोग ना आपकी सवाल नहीं अपने जवाब अपने सवाल से ही बात करते हैं। ठीक है, और ओके, आसान, हम लोग कुछ वक्त के बाद बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है, आज हम लोग पता है किसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मैं समझाता हूँ। एक नॉर्मल इंसान से लेकर के आई नो दिस कंपनी तक जाना और वहाँ से लेकर के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना या इंटरनेट पर रिप्रेजेंट करने को ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, और इसी का मेन रोल होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझो, इस दुनिया में जितनी भी कंपनीज आज के डेट में चल रही है, डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली, सभी को सभी लोगों को मार्केटिंग की नीड होती है। हमें उम्मीद है, उम्मीद नहीं 100% हमें यकीन है कि आप में से ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ किन को बोरिंग लगेगा? वो लोग जो DCSC के स्टूडेंट हैं, वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को ही अपना फ्यूचर मान चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वेबिनार के लिए ना आपने किसी तरह का कोई चार्ज पे नहीं किया है, लेकिन अगर डेडिकेशन भी आप ना दो तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाऊँ। इसलिए मेरी होप यही रहेगी कि आप एंड तक जुड़े रहें, कुछ ना कुछ काम की चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की ओर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आज के डेट में लॉन्च हो रही है और ये वेबिनार बहुत जगह ब्रॉडकास्ट होगा, तो हमें उम्मीद है आपको काम आएगी। ठीक है, मैं DCSC एंड अदर कम्युनिटी वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे जुड़े रहें और लंबे समय तक समझें। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड या मार्केटिंग वर्ड या SEO ऐसे कई सारी वर्ड्स होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि वो लोग साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी से आते हैं। वो अपने कम्युनिटी में तो स्ट्रांग है, बट इस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होगी। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस 1 घंटे का समय चाहिए। ये 1 घंटा बीतेगा ही बीतेगा, चाहे आप क्लास देखो या ना देखो। हाँ, सर इतना है कि अगर आप क्लास सही तरीके से देखो तो बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिल पाएंगे। अब मैं क्लास अपना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं टॉप 5 कंपनीज लेता हूँ। टॉप 5 कंपनीज यहाँ पे मैं लेता हूँ, इन इंडिया ले लेता हूँ। आपको पता है ये टॉप 5 में क्यों जा पाई? बहुत लोग बोलेंगे सर इनकी प्रोडक्ट अच्छी है, इनका विज़न अच्छा है, इनका मिशन अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बायजूस। ठीक है, तो कौन कंपनी डूब गई, अंडर परफॉर्म कर, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कौन कंपनी चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, उसको समझना है। बायजूस जैसी कंपनी इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कैसे कर पाई? पढ़ा तो वो स्कूल सिलेबस ही रहा था, उसकी मार्केटिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स था, जिस कारण से वो इतना चल पाया। अब बोलोगे हाँ 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 सर, क्या सर आप भी कंपनी का नाम लिए तो बायजूस, चलो कोई बात नहीं, जियो ले सकते हैं क्या? वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेटा कंपनी माना जाता है जियो को। आप रिसेंटली मुकेश अंबानी की मतलब इंटरव्यू देख रहा था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, चलो कोई बात नहीं। इंटरनेट कंपनी मान सकते हैं उसे, चलो वो भी छोड़ो। इंटरनेट हैंडलिंग कंपनी मान सकते हो उसमें। सोचो जियो के पास कितना बड़ा पावर है, लेकिन सोच करके देखो ये पावर तो एयरटेल के पास भी है, ये पावर तो टाटा डोकोमो और ऐसी कितनी सारी कंपनी जो बंद हो गई सबके पास था। ये सभी कुछ पता है एक रीज़न से चल रही थी, ये सभी के पास ना एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। बट इन सभी से बेहतर था कौन? जियो। देखो क्लास में ना 60%, 70%, 80% ऊपर भी 2-3 स्टूडेंट आ सकता है, बट फर्स्ट हमेशा एक ही आएगा। आप रेस में कितनी स्पीड से क्यों ना दौड़ो, आपका कॉम्पिटिटर मैटर करता है कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। हो सकता है आप फॉर एग्जांपल आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ो, क्या बात है, बट हो सकता है सामने वाला 60 से दौड़े, तो आपका 50 होने के बावजूद भी आप कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। मार्केटिंग का मेन रोल पता है क्या है? बिजनेस। अगर आप बिजनेस ला पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। मैं बिजनेस को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले ना मैं 2 डायरेक्ट चीज़ें दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोग से ना मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा वजन बढ़े। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो ये मेरी रेजर पे अकाउंट है। ठीक है, और रेजर पे मैं करंट, वैसे दिखाना तो ये सब चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि ये सब दिखाने लायक नहीं है, बट फिर भी करेंटली जो मेरे बैलेंस है वो 54,000 रुपीज़ है, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट फैक्ट क्या है कि मेरी बिजनेस कब कहाँ और कितना आ रही है,
वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। देखो ये गूगल मीट पे दिखा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में हो अलग बात है, पर जाहिर सी बात यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। 7 डेज़ की जो मेरी रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, क्योंकि उसमें फेसबुक ऐड भी लगी है, मेरे स्ट्रैटेजीज भी लगा और भी बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी एवरेज लेके चले तो मेरी 7 दिन में 90,000 रुपये का मेरा यहाँ पे रेवेन्यू हिट हुआ है। तो एक महीने में कितने का हिट होगा, एक अप्रोक्स इंसान कितना कमा सकता है? 10,000, 20,000, 50,000, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हुआ लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, है ना। अब सीधा अंबानी और अदानी को मत पकड़ना, हमेशा अपने स्टैंडर्ड के लोगों को देखा जाता है, तो आप अपने से 2, 5, 10 गुना ढूंढ सकते हो। तो एक महीने पे मैंने ऑलमोस्ट यानी कि लगभग लगभग 5 लाख से ऊपर का सेल किया। याद रहे, इस डेट को वापस से नोट कर लें, इस डेट के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। देखो 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। बट ये सब कोई मैटर नहीं करता, इससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना बड़ा अमाउंट यहाँ से मैं बिजनेस करता हूँ, जो ऑब्वियस सी बात है, मैं दिखाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। 3 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 12 लाख का बिजनेस किया, और ये मेरी एक रेजर पे है, और ऐसे ऐसे करके 2 और 3 अकाउंट्स है मेरी, जो अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो रेवेन्यू आपने देखा, जो भी हो XYZ रेवेन्यू, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? इसके लिए लगा हमें फेसबुक ऐड, गूगल ऐप, आप जो यूट्यूब देखते हो ना, आप जो इंस्टाग्राम देखते हो ना, वो हमारे लिए ना एक गोल्ड माइन है। यानी कि आप जिस जिस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब बोलो डिस्ट्रैक्ट मतलब, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। सोचो मैं आपको बोलूँ कि आपको पता है एंड्रॉयड हैकिंग आप सीख जाओगे, बहुत ही सिंपल बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में अच्छी बड़ी बिजनेस को रन करता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप 1 साल के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओगे, VAPT WAPT कर पाओगे, आपको वेब फंडामेंटल नेटवर्क सब क्लियर हो जाएगा, तो पता आप क्या करोगे? आप करोगे ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, आपको वहाँ से 4,000 रुपये देना है, आपको एंड्रॉयड हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, वाईफाई हैकिंग सब सिखा देंगे। एकदम हीरो बन जाओगे, हीरो मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आकर के बोलेगी अरे मेरे जान हम तो वापस आना, मैं इस लेवल की। आपको पता है आप बहुत ही इजीली बेवकूफ़ बन जाओ, बिल्कुल। देखो हर इंसान अपने अंदर ना एक समझदारी रखता है, बट आप बेवकूफ़ बन जाओगे और आपको वो 4,000 रुपये बहुत ही कम लगेगा। ये है मार्केटिंग की पावर। अब आप बोलो सर ये मार्केटिंग तो स्कैम हो, देखो समझो मेरी बात, पैसे दिए हो आप, टॉपिक मैंने पहले ही बता दिया, अरे स्कैम कैसे होगा? आप उसी टॉपिक को दिए ना। तो फैक्ट क्या, रिप्रेजेंटिंग। अब मैं आपको अपना रेजर पे, जो ऑफिशियल मेरी रेजर पे है, मैं वो दिखाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरी खुद की रेजर पे है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ड्रॉप में मेरी यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी यहाँ पे बिजनेस है, और अच्छी बड़ी बिजनेस चलती है मेरी। आज के ये जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू आया मेरे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, बिकॉज क्योंकि आपको पता होगा मेरी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी बजट से चलती है, एक महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का है, एक दिन के अंदर सॉरी ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का है। 7 दिन के अंदर अंदर आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला अकाउंट बता दिया, सेकंड अकाउंट आ रहा हूँ, ठीक है। और इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा क्या चीज़ है, फिर बताऊंगा कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। मेरा 7 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 1,40,000 का रेवेन्यू जनरेट किया हूँ। और अगर मैं 1 मंथ के अंदर आ जाऊँ, वैसे ये सब कुछ दिखाना बिल्कुल मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज ये सब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बट फिर भी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, तो पैसे से ही शुरुआत होगी, पैसे पे ही अंत होगा। 30 दिन के अंदर अंदर लगभग मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख रुपये, ठीक है, यहाँ पे मेरा आया है। और 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ शायद 12 लाख रुपये था, और 12 लाख रुपये याद होगा आपको, एक अकाउंट मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था, ये सेकंड अकाउंट चल रही है, ठीक है। और इस अकाउंट में करेंटली जो मेरी अमाउंट है जिससे मैं रेवेन्यू जनरेट किया हूँ, वो ऑलमोस्ट का 10,000, 10,000, 10,000 लाख, ओके लगभग 5 लाख रुपये, मतलब टोटल आपको 13-14 लाख का मैंने, सॉरी 17-18 लाख का मैंने हिसाब दिखा दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या स्टेप होता है, ठीक है। तो ये स्टेप समझने से पहले मैं वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि जिस तरह महीना बीत रहा था, जितना ज़्यादा महीना में ले रहा था उतना पैसा था ना, बस ये आपको समझना पड़े, जितना आप डेडिकेशन दोगे उतना कर पाओगे। और याद रहे, मैं कुछ जादू नहीं मैं कुछ जादू नहीं दिखाने वाला आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल और कॉमन चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए यूज़ करती है, उसे थोड़ा बखूबी समझना है। मैं कोई तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। सबसे पहली बात ना, मैं अपनी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे आ जा रहा हूँ, जहाँ से मैं बिजनेस को जनरेट करता हूँ, ठीक है। और बिजनेस जनरेशन के ऊपर मैं 1 डे यानी कि आज के दिन में मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को चेक करता हूँ। तो आज के दिन में लगभग मैंने 6,500 रुपये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जनरेट किया है। मैंने इनकम कितना किया था याद होगा आपको। नेक्स्ट मैं करता हूँ, नेक्स्ट ऑलमोस्ट यस्टरडे, यानी कि चलो यस्टरडे छोड़ दो, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो मैंने फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट किया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट मेरा 40 से 50 हज़ार का मेरा एडवर्टाइजमेंट चला। ये सब कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा वन बाय वन कि मैंने टोटल कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है,
ठीक है। जो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इतना 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 बजट बना है, 5,000 ऐसे करके मैंने एडवर्टाइजमेंट लगाया। अब आप सोच रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ठीक है, या फेसबुक ऐड क्या होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही आगे जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप जा पा रहे हो। मतलब ऐसा समझ लो कि वो तो मुझे भी पता है यार, मैथ अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं तो अच्छा गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा। बट फैक्ट कि मैथ में क्या पढ़ना है हमें, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। देखो, एक बिजनेस को चाहिए होता है सबसे पहला प्रोडक्ट। याद रहे, आपका बिजनेस, आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो कंटेंट है, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग की जो कंटेंट है, ये जो मैं आपको आपके सामने पीडीएफ है, ये मैं फ्री में आपके ग्रुप में शेयर करूँ, उसी ग्रुप में जो आप जहाँ पे आप ज्वाइंट है। तो इसके अंदर पता चलेगा कि मैं ये रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पा रहा हूँ। देखो, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पे सोचो, इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वो लोग कैसे जनरेट करते हैं, सब कुछ एक एक करके समझाएंगे। देखो, एक कंपनी को चाहिए होता है पहले सटल एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि कोई भी चीज़ें, जैसे ड्रॉप के पास अपना क्या है, डी सी एस सी, जो खुद का कोर्स है। सी, उसके बाद आपका है डी सी एस सी के साथ साथ है आपका द हैक ट्रैक, वो भी इसका अपना, ई एच एफ अपना है, बी एच एच अपना है। अब बोलो सर ये तो सिर्फ कोर्स के ऊपर डील करता, नहीं, कोर्स के ऊपर डील नहीं करता, ये मार्केटिंग के ऊपर भी डील करता। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी हम लोग डील करते हैं, जो मैंने 5,000 से लेकर 20,000 30,000 रुपीज़ तक लिया है। जनरली ये सब चीज़ को मार्केटिंग नहीं करते क्योंकि इतना हाई कॉस्ट वॉल्यूम सिर्फ कॉर्पोरेट वाले लोग लेते हैं, इसलिए ये हमारे चैनल और इन सब चीज़ों पर नहीं बताया जाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर कोर्स को छोड़ दे और सर्विस को छोड़ दे तो बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वी ए पी टी भी टेस्टिंग कराते हैं, हमें डब्ल्यू पी टी भी टेस्टिंग कराते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराते हैं। अभी तो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सेमिनार करने के लिए भी कॉलेज से ऑफर आ रही है, मतलब पैसे दे करके कि आप आ जाइए। इसके लिए सभी चीज़ों के लिए ऐड चलाई जाती है। चलो इसको भी छोड़ते हैं। आपको पता होगा ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ना आईओटी हैकिंग के ऊपर डील कर रहा है, आईओटी डिवाइसेस के ऊपर डील कर रहा है। एक एक डिवाइस के अंदर ना, हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, एक एक डिवाइस को मतलब बल्क में लेना पड़ता है। बट समझ कर चलो, एक एक डिवाइस के अंदर 10% से लेकर के 40% तक का मार्जिन है। 40% मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं 1 लाख रुपए का माल बेच रहा हूँ तो समझ लो 40,000 रुपये मेरी है, 40,000 मेरी है। बट ये सभी कुछ को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ना, आपको मार्केटिंग आना चाहिए। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। हमारे इंडिया में सोचो कितनी तरह का साइबर सिक्योरिटी की कोर्सेज होगी। हमारे इंडिया में कितने तरह के लोग होंगे जो आईओटी के ऊपर डील कर रहे हैं, आईओटी डिवाइसेस के ऊपर डील कर रहे हैं। सोचो, हम लोग फैक्ट्रीज से, हम लोग अलग अलग कंपनी से, वेंडर से बल्क में हम लोग खरीद रहे हैं और से मार्केट में जाके बेच रहे हैं, जो कोई भी कर सकता है, मैं लिटरली कोई भी कर सकता है। बट सोचो कि अगर हमने अभी जस्ट आपको जो 3 महीने का वॉल्यूम दिखाया वो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए का था। इसका 40% अगर आप इसको कॉस्टिंग ले लो, चलो 20% ले लो, अगर 10% भी ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर 10% भी लोगे तो 1,70,000 रुपये यहाँ पे आता, 1.7 लाख इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और ये नहीं कि मैं थियोरिटिकल मॉडल बता रहा हूँ, वापस से बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, जिस वॉल्यूम को, जिस मार्केटिंग देख रहे हो, ये सब कुछ ना डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप, मेंटेनेंस, बिजनेस के ऊपर रिलाई करता है। ठीक है, तो क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग, कैसे की जाती है मार्केटिंग, क्या क्या स्टेप ली जाती है, आज मैं आपको वो भी समझाने वाला हूँ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि वन बाय वन वो सभी कुछ हम अभी देख रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है या स्टडी करना पड़ता है या मेहनत करना पड़ता है। मैं सभी कुछ आप लोग के लिए ना रिसर्च करके लाया हूँ। मेरा बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि पूरी कंटेंट बस ख़त्म हो जाए आपके द्वारा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आए आप लोगों के लिए DCMC, यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग कोर्स का मतलब समझते हो। देखो, हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं लिखा है, बहुत बड़ा गैपिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। डिजिटल मार्केटिंग यदि मैं लिखता ना तो मैं आपको एसईओ सिखाता, एसएमएम सिखाता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट सिखाता। देखिए, क्योंकि यहाँ मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, आपको एमएसएमई कैसे रजिस्टर्ड किया जाए, प्राइवेट लिमिटेड कैसे रजिस्टर्ड किया जाए, जीएसटी रजिस्टर्ड कब किया जाए, आप अपनी कंपनी को बिजनेस कैसे बना सकते हो। वो घिसा पिटा डायलॉग, बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये वही लोग करते ही तो वही चीज़ हो गई कि मैं तुम मार्क्स इतना कम क्यों लाए, क्योंकि यार पेपर में हम जो बुक से पढ़ के आए, बुक में वो था ही नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस था। अच्छा, तब तो कोई टॉप नहीं किया गया, उन्हें टॉप किया ना जो पढ़ रहा था, मैं थोड़ी पढ़ रहा था, मेरा तो सिलेबस से बाहर आया। तो ये वही फाकीबाजी वाले लोग होते हैं जो करते कुछ नहीं है लेकिन ज्ञान एकदम अपर लेवल की देते, तो वैसा आपको नहीं बनना है। मेरी मार्केटिंग ये जो कोर्स है, सबसे पहली बात है ये मार्केटिंग कोर्स अभी करेंटली फ्री है। इसकी सेशन अभी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हाँ, मुझे ना पे करना पड़ेगा आपको। देखो, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता, इंस्टाग्राम या फेसबुक भी पे करना पड़ता है, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग को भी अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पे करना पड़ता है।
आप सबको पे करना पड़ेगा। आप 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी पे करना चाहो, हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर पे ना कर पाओ एटलीस्ट कि सर अभी तो शुरू किया, थोड़ा देख लेते, थोड़ा जान लेते, अगर आपको लगे अभी पे नहीं कर पाओगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट टाइम तो पे करना ही पड़ेगा। पूरे 1 घंटा मैं आपसे अभी लेने वाला हूँ आपके टाइम को। अब देख लो, अगर पे कर पाओगे तो फिर काम लायक चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग, क्या एडवांटेजेस होता है डिजिटल मार्केटिंग, अगर यही नहीं जाना तो क्या जाना। तो डिजिटल मार्केटिंग जनरली बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, उसके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, एज वेल एज उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, मार्केट में रीच बढ़ाने के लिए, रिजल्ट्स लाने के लिए, रियल टाइम ऑर्गेनिक लाने के लिए, क्विक डेटा का एनालाइज करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। और डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में 2023 का मैं जो डेटा बताऊं तो $366 बिलियन यहाँ पर मार्केट था। आपको पता है किसी भी जगह का जब मार्केट कैप के बारे में बताया जाता है, मार्केट कैप कहाँ और किस तरीके से राइज किया जाता है, मार्केट कैप ना ये बताता है कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, और 2030 तक ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। और जैसे कि आप यहाँ गिरो रेशियो भी देख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, इस सभी में ना एक अपना फ्यूचर है। और वो फ्यूचर ना हर किसी का अपना अपने सूझ बूझ के अकॉर्डिंग होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्या क्या फीचरिंग है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, चलो वो जानते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पे मेनली आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो या मैनेजर बन सकते हो। मैं बता देना चाहूँगा, गौरव घोष, आपने ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में गौरव घोष का नाम आपने सुना है, नहीं सुना मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट ये समझ लो कि ड्रॉप में आपके द्वारा देखा हुआ हर एक ग्राफिक्स, हर एक चीज़ें आप तक आने से पहले ना गौरव का डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली हाथ होता है। मेरा तो होता ही है, मैं तो फ्रंट पे दुनिया मुझे देख रही है, बट हमारे बैक में भी कई कई टीम ऐसी है जिसे आपको जानना और देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये जो वेबसाइट देख रहे हो ना, जिससे हमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डॉलर की यहाँ पे बिजनेस हो रही है, जनरेट कर पा रहे, इससे पीछे गौरव का हाथ है। कौन है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर है हमारा। तो यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशंस को निकालना, क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या आपके मार्केट, आपके माइंड को ट्रिगर करेगा, हिट करेगा, ऐसी कई कई इन्फॉर्मेशंस के ऊपर रिसर्च की जाती है और आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि आप कंपनी के ऊपर फेथ दिखाओ या रिलाई करो। तो इस तरह की चीज़ है। ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारे कुछ मार्केटिंग एक है। सोचो आज के डेट में एक समय है कि काचा बादाम पाका बादाम वाला भी हवा हो जाता है अच्छा रीच करने के बाद। पर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है और स्टिल 1 लाख से भी ऊपर फॉलोइंग बेस है। ठीक है, आप सोचो ये क्यों है, कैसे है, इतने लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? रिप्रेजेंटिंग। हमने पिछले काफ़ी समय से ना अपनी वर्ड्स को, अपनी लाइन्स को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे रिप्रेजेंट किया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये हमारे टीम, ये हमारे लोग, वैसे ही पूरी टीम हमारी है नहीं, लगभग 30-40% ही टीम है मेरी। हमारी जो एक्यूरेट टीम देख लोगे तो बोलो कि हाँ भाई कुछ टीम है। ये जितनी प्रोडक्ट्स देख रहे हो, जितनी ग्राफिक्स देख रहे हो, सबके पीछे एक स्ट्रैटेजीज छुपी होती है। हमारे यूट्यूब चैनल देख लो, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल देख लो, हमारी जितनी ग्राफिक्स देखोगे, हमारी एप्लीकेशन प्रमोशन देख लो, हमारा कोर्स प्रमोशन देख लो, हमारा सर्विस प्रमोशन देख लो, हमारी कोई भी तरह का चीज़ें देख लो, प्रमोशन देख लो, वो सारी की सारी डायरेक्ट ना डायरेक्टली गौरव की ओर से होती है। क्योंकि हर कंपनी को अपनी रिप्रेजेंटिंग रखना पड़ता है इंटरनेट पे। तो ये सब चीज़ कब और कैसे होगी, जब आपको बखूबी पता होगा। तो ये गौरव के द्वारा होता है। वैसे ही आप अपनी कंपनी के गौरव बन सकते हो। कैसे बनोगे आओ बताते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो, क्योंकि ये जॉब फ्यूचर जॉब कैरियर है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया अपने जगह में, मैनेजर मतलब सोशल मीडिया को मैनेज करने वाला। देखो कई कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने सोशल मीडिया को ना मैनेज करना बहुत ज़रूरी समझती है। अब आप ज़रूरी समझो या ना समझो अपनी सोशल मीडिया को मैनेज करना, बट कंपनीज को बखूबी पता है कि उनके पास बिजनेस कैसे और कहाँ से आ रही है। चलो मैं कुछ और कंपनीज का नाम लेता हूँ जो मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। जैसे मैं लिखा टॉप 5 कंपनीज इन इंडिया। चलो इसी से मैं ट्रिगर करना स्टार्ट करता हूँ। मैं टीसीएस ले लेता हूँ अभी, ठीक है, कि देखता हूँ टीसीएस का अपने आप में क्या है और ये अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, और टीसीएस के नज़र में सोशल मीडिया क्या है और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तो आओ आज हम टीसीएस पे आते हैं, जो लगभग
17 लाख फॉलोइंग है यहाँ पे, और 10,000 से भी ऊपर एम्प्लॉय ऑफिशियल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस को भी पता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रखना, और जो यहाँ पे देख सकते हो आज को एक पोस्ट आया है, और टीसीएस अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर रहा है, क्या लगता है टीसीएस में टाटा सर, रतन टाटा बैठ के अभी तक पोस्ट कर रहे होंगे? नहीं। क्या लगता है इसके सीईओ एंड एचआर कर रहे होंगे? नहीं। यहाँ पे जनरली मैनेजर्स के हाथ में होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको समझना होता है कि कैसे कब कहाँ क्या करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना है, जानना है, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी स्पेस होता है, इसे समझना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम यूट्यूब चैनल पर भी आ जाए अगर टीसीएस के, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली, जिससे आपको पता रहे कि टीसीएस आज भी द टीसीएस है। अगर हम इसके फेसबुक पे भी आ जाए, इंस्टा पे भी आ जाए, तो यहाँ पर भी कई इन्फॉर्मेशन के साथ टीसीएस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टीसीएस सच में बहुत बड़ा है। इसकी मार्केटिंग और इसकी एक्सपीरियंस सबसे बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बी टू बी डील करता है जनरली, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर बी टू सी में आ जाए कोई ऐसी कंपनी जो बी टू सी में, बहुत लोगों को कंपनी के बारे में जानकारी तो कुछ लोगों को नहीं भी होगी, बट खैर कोई दिक्कत वाली बात, जैसे LIC बी टू सी पे डील करता है, एयरटेल बी टू सी पे डील करता है। तो अब मैं आप लोग को इनकी सोशल मीडिया से दिखाता हूँ कि ये अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये है सोशल मीडिया इनका। देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये सारी की सारी मार्केटिंग के ऊपर आता है, और यही चीज़ें इन लोगों को बड़ी कंपनीज बनाता है, मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर कंपनीज बनाता है। तो क्या आज हम मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर के ऊपर बात करने वाले? नहीं, इतनी बड़ी बात करके हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम उतने बड़े पैमाने पे नहीं पहुँचे हैं। हम जितना पहुँचे हम उतना ही डिस्कशन करेंगे, मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं, उसकी स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो। आज के डेट में हर एक कंपनी चाहता है इंटरनेट के टॉप पे आने का। चलो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि मेरी ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी दुनिया में चले। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? एज एन फाउंडर मैं बोल लूँ तो मैं चाहूँगा तो मेरी ही साइबर सिक्योरिटी कोर्स चले, मेरी ही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चले, मेरी ही ये चीज़ चले। बट क्या ये पॉसिबल है? देखो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर, तो ये सारी ऐड के द्वारा चल रही है, बट ये कोई स्पॉन्सरशिप पे नहीं है। तो अगर इसमें कोई कोर्स लेता है तो इसको डायरेक्ट कंपनी को प्रॉफिट है, क्योंकि ये SEO के द्वारा किया गया। बट इस दुनिया में ना डायरेक्ट, अरे वाह, डिजिटल में देख लो यहाँ पे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है, वो भी टिक के साथ आ रहा है, तो ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना? तो खैर ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिप्रेजेंट कर पा रही है, ये सारी SEO के द्वारा कर पा रही है। SEO का क्या मतलब? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर कंपनी को ये होप रहता है कि उसकी प्रोडक्ट, उसका कोर्स, उसका कंटेंट, उसका सर्विस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहे। बट फर्स्ट पे आएगा कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे प्रायोरिटी होता है? जैसे आप लाइफ में कितना सिंसियर हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, क्या आप कितना आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटी रखता है, वो देखो यहाँ पे। मैं 25 से मैं क्वांटिटी स्टार्ट किया, 20 हो गया। क्या लगता है वो 5 लोग कौन होंगे? वो 5 लोग वो होंगे जो बहुत जल्दी में थे, बाकी सारे लोग को पास बेनतहा टाइम था, वो अपना दे रहे हैं। तो ये सब लाइफ में एक बार आपको समझना पड़ेगा। यही सारे रिटेन रेशियो को मार्केटिंग सेल्स वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। जिसका रिटेन रेशियो सबसे कम रहेगा, वहाँ पे मार्केटिंग करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन उन्हें सेल करना, उन्हें बेचना बहुत आसान होता है। आप लोग का रिटेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं लकी से पूछा, और लकी कैसी क्लास चल रही, तो पता लकी नहीं बोला एकदम सर मस्त क्लास चल रहा दिल को, नहीं, लकी पता क्या बोला, सर क्लास पहले खत्म होने तो फिर मैं जज करता हूँ। ये विशाल बोलेंगे, और विशाल सब ठीक ठाक कंटेंट पढ़ा रहे हो ना? बोला हाँ सर, आप बाकी टॉपिक छोड़ो, आप कंटेंट पे ध्यान दो, क्योंकि बाकी टॉपिक पढ़ाओगे तो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, कंटेंट में ध्यान दो तो बेनिफिट। तो आप लोग का रिटेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप लोग की मार्केट में ना बहुत, आप वही सारे लोग कस्टमर हो जो हर चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचते हो, देखते हो, परखते हो, जो क्वालिटी कस्टमर जिसे कहते हैं। बट ऐसे कस्टमर होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहा है ना, वो कभी चीप कस्टमर नहीं है। चीप कोई भी कस्टमर नहीं है, चाहे कहीं से भी ले, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो फ्लिपकार्ट से लेने वाला है ना, उसका बजट कितना हो, 600 800 हज़ार 1,500 की टी शर्ट वो लेगा या फिर शर्ट लेगा। बट मेसो से लेने वाला वो 300 से ऊपर बजट ही नहीं बनाएगा, लेकिन मेसो गाली भी देगा कि मेसो की प्रोडक्ट खराब है। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही रिटेंशन रेशियो मार्केट में चलता है। ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, सबको, सर हर कोई एक अपना कस्टमर है। मान करके चलो आईफोन लेने वाला ना, वो 10 15 20 दिन में अपना गोल नहीं सेट कर सकते कि मैं तो आईफोन ले लूँगा यार, ठीक है, लेकिन लेकिन छोटी छोटी गोल्स जो अचीव होती है, जैसे कोई छोटा मोबाइल लेना है, वो भाई 10 दिन 15 दिन का भी सेविंग्स कर लेगा, हो जाएगा। आईफोन वाला भाई लंबे समय तक रहेगा, रॉयल इनफील्ड वाला लंबा गोल बनाएगा, वो शॉर्ट गोल पे नहीं बना सकता। बहुत से लाइन है बिजनेस पे कि अगर आप आज वो खरीद रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, तो कल आपको वो बेचना पड़े जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब लाइन समझते हो? ये सलाह हम स्टार्टअप वर्ल्ड्स पे ही बोला जाता है। एक फाउंडर दूसरे फाउंडर की अपनी दुख ही बताता है कि भाई तू अगर पैसे कमा रहा ना, तो इस तरह कर, बिजनेस पे लगा, या तेरे पास बहुत समय है तो तू बिजनेस पे लगा, अपना आप को ग्रो करने पे लगा, अपनी स्टडी पे लगा, अपना स्किल पे लगा। याद रहे,
जिस तरह कंपनी सेल करके अपने प्रॉफिट कमाती है, वैसे एम्प्लॉय भी अपना अपनी कीमती समय, अपना सर्विस सेल करके इन्फॉर्मेशन लगाता। आप लोग कहीं ना कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे। हो सकता था मैं भी इस कंपनी में काम करता, मैं भी इतना ही दम लगा करता। क्यों? ताकि भाई मेरी टीम देखे, मेरा बॉस देखे, मेरा प्रमोशन हो, मेरा अप्रेजल हो, मुझे और नॉलेज मिले, मैं और पैसे कमा पाऊँ। और यही चीज़ कंटिन्यू चलता रहता है। ये बिल्कुल बिजनेस की बात है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बहरहाल टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो ये जो भी टॉप की कंपनीज जो आई है, जो मार्केटिंग तो जो ऐड तो नहीं चला रही है, लेकिन फिर भी स्टिल हमारी मार्केटिंग हो रही है। ये जितने भी कोर्स करी, लगभग 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ओ माय गॉड, जो भी कोर्स है XYZ, ये सारी की सारी जो कंपनीज आज की डेट में पैसे कमा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये सब कुछ का रीज़न डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इसका ग्राफिक्स एक बार फील करके देखो, कितने टॉप लेवल की ग्राफिक्स, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया है। देख रहे हो ये जो वाइट मतलब डॉट 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 करके बनाया गया, तो जो कितना डीपली यहाँ पर हर एक चीज़ों को मेंशन किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। आपको पता है जब आप किसी चीज़ को देख या समझ रहे होते हो या परख रहे होते हो ना, तो आप डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली आप उसके मोहित हो रहे हो, यानी कि एडिक्शन में आते हो, एडिक्शन, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। और यही सारी चीज़ें ना कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में यूज़ कर रही होती है। हम लोग भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करोगे, और ये करना भी पड़ेगा। SEO अपने आप में एक बिगेस्ट लेवल की चैलेंज होती है उन सभी लोगों को जो टफ कीवर्ड में रैंक करना पड़े या उसके ऊपर रिसर्च करना पड़े। बट हो जाता है, ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल ना कर पाओ, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, ये भी चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। ये देखो, आपको देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट मैनेजर। वैसे मैनेजर की जगह स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। आप पोस्ट के ऊपर मत जाइएगा, कंटेंट के ऊपर जाइएगा, वर्क्स के ऊपर जाइएगा, प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के ऊपर जाइएगा। देखो कंटेंट मार्केटिंग ना AI खा चुका है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो AI खा चुका है। ओ सॉरी, यूट्यूब पे रील्स देखा था ना, तो वही चिपका रहा था आपको। असल में कंटेंट मार्केटिंग, सच बात है, AI खा चुका है। बट ये उन लोगों का जो जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते थे, वो कंटेंट लिखते तक नहीं थे अपनी चीज़ों पे, वो बिल्कुल चोरी वाला हालत था कि इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया, और उन्हीं का जॉब मिल गया है। ये कहीं ना कहीं चला जाएगा, उनको बॉस को भी पता चल जाएगा भाई, तो उनका जॉब ऐसे ही चला जाएगा, या कंपनी को भी पता चल जाए तो उनको ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके द्वारा कंपनी चल रहा है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ पाएगी। मान लो मैं आता हूँ रेजर पे में। देखो मान लो मैं रेजर पे की वेबसाइट पे आया, ठीक है। तो रेजर पे की वेबसाइट पे आने के बाद अब यहाँ पर मेरी पेज ओपन होते ही जितने वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ये सारे डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली कंटेंट क्रिएटर का ही हेल्प लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि रेजर पे जैसी इतनी बड़ी कंपनी, आपकी जो भी कंटेंट होगी ये AI के द्वारा लिखाएगा? नहीं, क्योंकि AI भी एक लेवल तक ही आज के डेट में कर सकता है। जिस लेवल पे ह्यूमन माइंड कर सकता है ना, उस लेवल पे AI नहीं कर सकता। तो इस बात को आपको समझना पड़े। क्या लगता है ये सब कुछ AI के द्वारा लिखा गया होगा? क्या लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन AI के द्वारा लिखा गया होगा? तो ऐसा नहीं है। AI एक लिमिटेड ही हेल्प करता है, और ये बात सच है, AI जॉब लेगा आज नहीं तो कल, कुछ ना कुछ खा ही जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाथ ऊपर कर दो और बस सभी कुछ वेट करेंगे अपने जॉब जाने का। नहीं, आप थोड़ा सा एक्टिव बन जाओ तो आप बच सकते हो, बेहतर तरीके से बच सकते हो। हम अपनी कोर्स में AI का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, समझेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी AI इस्तेमाल करती है, बट हमने कभी नहीं देखा कि हमारी टीम में हलचल हो गया, सर AI आने वाला, जॉब गई। ऐसा नहीं होता है। AI एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भाई आप अब आपकी जॉब चली जाएगी, कोई दिक्कत। ये आपकी मेच्योरिटी के ऊपर आता है कि आप एज अ बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मेंस ना करो, वर्स्ट वर्क ना कर रहे हो, आप बिल्कुल कंटिन्यू रहोगे, बेहतर रहोगे। बहुत ही सिंपल बात समझाती है। ये देखो, ये ट्यूटर है, जिसे करेंटली खरीद करके एक्स कर दिया गया। क्या लगता है इसमें जितनी भी कंटेंट सारी कौन कर रहा है? सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, जो अपने यहाँ पे कंटेंट को रिसर्च करके यहाँ पे बनाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट, यूट्यूब पे आप जो भी देख रहे हो, जितना भी देख रहे हो, बहुत सही देख रहे हो, बट 100% इस पर बिलीव मत करना। आप जितने प्रोफेशनल्स को देखोगे, एक चीज़ वो बोलेगा, कभी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओपन सोर्स ऑलवेज ओपन सोर्स होता है, रिमेंबर। खैर नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट का मैं बता दिया। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। देखो अपने आप में ना ईमेल आज के डेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग ना ईमेल को टेम्परी रखते हैं। आज ही मुझे एक मैसेज आया, मेल आया, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे मतलब मैं रिकॉर्डिंग, मतलब मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, मतलब फिर पब्लिश हो जाएगा मेरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे मेल पे चेक कर सकते हो कि यहाँ से ना मुझे कोलैबोरेशन का आया है, पॉडकास्ट का, ठीक है। आपको पता है पॉडकास्ट पे मुझे कोलैबोरेशन क्यों आता है? देखो मैं फ्री में जाता हूँ और फ्री में ही मैं करता हूँ। अभी तक तो फ्री में किया, बाकी का नहीं पता फ्यूचर का।
तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग के द्वारा चलता रहता है। तो मेल शूट करना पड़ता है। ये देखो एक्सिस बैंक ने मुझे मेल किया है। आपको पता है एक्सिस बैंक का अपना मैन पावर बहुत महंगा, ऑब्वियस सी बात है महंगा होगा। मेरी बिजनेस एक्सिस बैंक से चलती है, तो एक्सिस बैंक में ढेर सारा मेल्स आता है। ये जितने भी मेल देख रहे हो ना, ये सब डायरेक्ट एंड डायरेक्टली प्रमोशन के लिए मेल किया है, ताकि इनका बिना मैन पावर, बिना कॉलिंग सिस्टम, बिना IVR सिस्टम, बिना एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के यहाँ पर चलता रहे और बिजनेस आता रहे। तो ये सारे बिजनेसेस को लाने के लिए ना इनको बहुत 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 मेहनत नहीं करना पड़ता। चंद कुछ मेल्स होती है जिसके द्वारा ही सेल्स हो जाती है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, क्या सच में ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज मेल करके बिजनेस चलाती है? एक बार जाकर रेवेन्यू चेक कर लो इसी काउंसिल का, एक बार जाकर रेवेन्यू चेक कर लो एक्सेस का। ये सब कुछ मल्टीपल स्पेस पे वर्क करती है। देखो, डोंट मिस आउट, ओके माय गॉड, क्या मिस नहीं करना, अरे वाह 50 रुपया कैशबैक मिलेगा, ऐसा ही सोचते हो ना आप। ये देखो, ये बिजनेस चल रही है, यही है मार्केटिंग, और यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हो सकता है आपको ये छोटी 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 चीज़ें ना आपको बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि सभी कुछ अगर आप वंस, मतलब एक बार में अगर आप समेट लो, तो कई सारी नई चीज़ें देखने और जानने को आप लोगों को मिल पाएगी। पे इन क्लिक, देखो PPC आपने नाम सुना होगा। PPC मतलब क्या होता है? पे पर क्लिक या पे ऑन क्लिक। पे पर क्लिक ही मान लेते हैं। देखो, हर चीज़ को ना एक कॉस्ट होता है। बहुत ही सिंपल मेरी बात में समझो। मैं अभी फ़िलहाल भूल जाता हूँ कि मैं इस कंपनी का अच्छे पोजीशन होल्ड करता हूँ या इस कंपनी का CEO हूँ। चलो, मैं मानता हूँ कि मैं भी एक सैलरी पे हूँ कंपनी में। तो मुझे बताओ, आपने जिस फनल पे इनरोलमेंट किया है, जिस ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के फनल पे इनरोलमेंट किया था, जिसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया था, वो फनल बनाने वाला कौन? सोचो, वो फनल क्रिएट करने वाला कौन? एक बंदा, मार्केटिंग का बंदा, उसकी अपनी सैलरी है, ठीक। उसके बाद इंस्टाग्राम को इतना हाई लेवल पे मेंटेन किया जा रहा है, पर डे पोस्ट, ग्राफिक्स, ऐड, वीडियो एडिटिंग, कौन कर रहा है? एक बंदा, उसकी अपनी कॉस्ट, ठीक है। जो ग्राफिक्स बन रही है, जो पोस्टर बन रहा है, जो व्हाट्सएप को मेंटेन किया जा रहा, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, आपको सुबह से कॉल आई, आपको इन्फॉर्म किया जाए, इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगा। तो ये सब कुछ की ना अपनी कॉस्ट होती है, ये सभी कुछ की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो वैसे इंटरनेट पे ना जब किसी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो उसकी एक अपनी कॉस्ट होता है, और उस कॉस्ट को पे करने के लिए या उस कॉस्ट को सेल करने के लिए, उस चीज़ को सेल करने के लिए उसके अगेंस्ट में कंपनी एक PPC उसको चार्ज करना पड़ता है। ये PPC एक कॉस्ट होता है जो खर्च करती है कंपनी। इसका हिसाब भी आपको देना पड़ता है, और ये भी आप एक्सपर्ट, इसके ऊपर भी आप बन सकते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% हर चीज़ समझ जाओगे, बट इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि एंड तक जुड़े हो तो बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिल जाएगा। खैर, E-कॉमर्स, देखो E-कॉमर्स आज के डेट में ना एकदम बेकार बिजनेस है, नहीं चलता है बिजनेस, ठीक है, टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। ये उन सभी लोगों से सुना होगा जिनको आता नहीं है करना। अब मैं बताता हूँ E-कॉमर्स का गेम। मैं आपको कुछ बिजनेस दिखाता हूँ आपको, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, इससे मेरी बिज़नेस ख़राब हो सकती है। बट चलो ठीक है, आप भी क्या और मैं भी क्या, चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखा i5 प्रोसेसर, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, आई रिक्वेस्ट, ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। और ये मैं अमेज़ोन पे आ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बड़े आजकल अमेज़ोन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो, और आप फ्लिपकार्ट से भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, है ना। तो हम थोड़ा अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे आते हैं, और ये चेक करते हैं कि हमारी अगर इंडिया मार्ट जो है, कहाँ से कट कैसे होगा, अगर i5 प्रोसेसर में अगर इंडिया मार्ट पे देखूँ, कौन सा जनरेशन है, ये शायद है आपका, अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो ये देखो, ये i5 का यहाँ पे जो देख सकते हो 12 जनरेशन, 12 जन तो नहीं होगा वैसे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। i5 12 जन प्रोसेसर इंडिया मार्ट, चलो मैं 12 जन प्रोसेसर ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइसिंग चेक करता हूँ। वैसे एक नहीं, मल्टीपल प्राइसिंग होता है यहाँ पे, जो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा हमें टाइम देंगे, आपकी पेशेंस की हमें अभी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो i5 12 जनरेशन की जो कॉस्ट है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने है, वो लगभग 8,500 और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 9,400 रुपये, 9,400। ये विद GST मेरे बिजनेस अकाउंट है, तो इसको मत मानना, अगर नहीं ट्रस्ट हो रहा तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये मैं न्यू टैब अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आपको चेक करने को मिलेगा, विदाउट GST ये 9,400 है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस अकाउंट है इसलिए उसमें कम दिखा रहा, तो एक्सक्लूडिंग GST जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर मैं इस प्राइस को भी बेस्ट मान लूँ, तब पर भी 9,400 की यहाँ पे प्राइसिंग है, और यहाँ पे करेंटली कितना दिखा रहा है, 9,800। एक मिनट को, ओके, मुझे ना वेंडर ढूंढना पड़ेगा एक बार यहाँ पे, ठीक है, शायद यहाँ मिला नहीं मुझे प्रॉपर, कोई बात नहीं, मुझे वेंडर ढूंढना पड़ेगा। वेंडर ढूंढ करके मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पे क्या है,
ये शायद ये बिल्कुल न्यू हो जा रहा था, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मैं 6 जनरेशन का ढूंढता हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं ढूंढता हूँ, रुको रुको। हम्म, कुछ ऐसा जो मिल जाए। चलो चलो, मैं रिसेंटली ऑफिस चेयर ही लिया था मैं, ठीक है। ठीक है, मैं बॉस चेयर रिसेंटली लिया था अपने केबिन के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी न्यू ऑफिस बनी थी, तब मैं उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मैं करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट टू द पॉइंट में आपसे बात करूँगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ पाए क्या मैं दिखाना वाला हूँ और क्या सोच रहा हूँ मैं। देखो, ये है मेरी बॉस चेयर, ठीक है। तो इसमें एवरेज बॉस चेयर का ऐसा फॉर्मेट में भी आ जाए, देखो एकदम हू बहू नहीं दिखेगा, ठीक है, इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, बट एक एवरेज भी मैं पकड़ लूँ तो ये कितना पड़ रहा है, 3,500 रुपये पड़ रहा है। बार्गेनिंग करके और घट जाएगा। एक एवरेज में पकड़ लो तो ये कितना पड़ रहा है, 4,000 पड़ रहा है। देखो ये कितना पड़ रहा है, 700 पड़ रहा है, मतलब वही लगभग 3,000 पड़ रहा है। अब मैं यहाँ की बॉस चेयर दिखाऊँ, तो वैसी ही चेयर ना आपको इंडिया मार्ट पे लगभग इंडिया मार्ट से अगर उठा करके, डायरेक्ट उठा करके अगर आप अपनी वेबसाइट पर सेल करना स्टार्ट कर दो, तो आप आराम से उसको 4,000 5,000 रुपये में 1 1,5 हज़ार की मार्जिन रख करके आप सेल कर सकते हो। अब इसमें मल्टीपल रीजंस होती है, सेल करने के तरीके होते हैं सेल करने की, आप एक एक करके सभी कुछ चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ पर देखो, आपको जब बैठ कर थोड़ा चेक करोगे तो ऐसे कई सारे चेयर्स मिल जाएंगे जो इंडिया मार्ट पे 3,000 4,000 5,000 में बिक रहे, और यहाँ पे 5,000 6 7 हज़ार में। सोचो 3,000 रुपये के चेयर में ना आपको हज़ार हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1,500 का आपको ऑफ मिल जाएगा। हाँ, इंडिया मार्ट से। बोलो दोनों में अंतर क्या है? देखो, इंडिया मार्ट एक B2B कॉन्सेप्ट है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस ही लेता है मेनली, क्योंकि बल्क ट्रेड का यहाँ पे गेम है। और यहाँ पे एक ई कॉमर्स है। तो अगर आप 10 15 20 कोई भी प्रोडक्ट उठा ले अपनी मन चाहा, और अगर आप सेल करने की कोशिश करो, तो आप बहुत हद तक बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ ना एक मूवी के थ्रिलर की तरह, एक मूवी के ट्रायल की तरह है, जो बस आप मूवी के ट्रायल देख करके नहीं बोल सकते, ट्रेलर देख कर नहीं बोल सकते कि मूवी कैसी होगी। वैसे ही ये बस एक होप है, ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं, प्लानिंग है। इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको फ्रीली बता रहा हूँ कि कंटेंट कैसे होती है। अगर आपको लग रहा है सर आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, ये वो ये, अगर कुछ भी ऐसे लोग हीरो लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बस ऐसे ही बस बोल रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, मेरी बिजनेस का कई सारे पार्ट होता है, उसमें से एक पार्ट मैं आपको दिखाऊँ, रीनो नॉड MCU ESP8266, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप बोलोगे अरे सर पहले बताया होता तो काम आ जाता मेरा। देखो, ऑर्डिनो नॉड MCU ESP8266 की जो करेंटली जो कॉस्ट है वो कितना दिखा रहा है, लगभग 350 रुपये, ठीक है। और वही ऑर्डिनो की यहाँ पर जो कॉस्ट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर करेंटली जो कॉस्ट है वो लगभग 300 रुपये है, लगभग 300 रुपये। आपको पता है, अगर आप बल्क में लेने जाओ, बल्क में मतलब 100 200 पीस लेने जाओ, तो पता है इसकी प्राइस कितने चली जाएगी, 150 रुपये। सोचो, इतनी छोटी प्राइस में 350 रुपये जा रहा है, और ये आपका चला जाएगा लगभग 150 200 रुपये चला जाएगा। कितने की मार्जिन बनी? सोचो, 100 पीस भी अगर आप बेच दो तो कितनी प्रॉफिट कमा लोगे। अब आपके मन में सवाल है, क्या सर कुछ भी बोल रहे हो, 100 पीस थोड़ी बिकेगा। ये फालतू की चीज़ें नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी। मैं वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना सिर्फ प्रैक्टिकल बैठे हैं बात करने को। अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो जाहिर सी बात 2 5 प्रोडक्ट को लेकर करोगे नहीं। तो सोचो, इतनी सारी प्रोडक्ट जब आप उठाओ तो आपका ई कॉमर्स जम जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर सच बताओ, क्या सच में कोई ई कॉमर्स को सेल कर पाता है, क्या बिजनेस से चलती है ऐसा वैसा? तो भाई, ड्रॉप का ई कॉमर्स चलता है, ड्रॉप की प्रोडक्ट्स बिकती है, और बेइंतहा रूप से बिकती है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनको पता होगा M5 स्टेक C+2 ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, M5 स्टेक अटोम ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, M5 स्टेक उसके बाद आपका रास्पबेरी पाई से डील करता है, हैकर्स पेन ड्राइव से डील करता है। ये सारी की सारी चीज़ों से ड्रॉप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली डील करता है और अच्छी बिजनेसेस जनरेट करता है। और ये सभी कुछ ना हमारी फेसबुक ऐड का हेल्प लिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं आपको बोला ना कि मैं इधर फ्री नहीं बैठा हूँ आपके लिए, आपको पे करना पड़ेगा। क्या समय? क्योंकि बिना समय का मैं कैसे काम करूँगा, आप ही बताओ। सो आई रिक्वेस्ट, वापस से ध्यान देंगे। तो मैंने आपको 1 बाय 1 दिखाया कि ई कॉमर्स को थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल मॉडल है। अब आप बोलोगे कि सर पता है दिक्कत क्या है सर, अमेजोन है ना बहुत पावरफुल आदमी है सर, बहुत बहुत बड़ा जाइंट है ना सर, इसमें जो प्रोडक्ट है ना उससे हम नहीं सकेंगे। नहीं सक जाओगे सर, क्या फालतू की बात कर रहे हो, सक जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, पता है क्यों? क्योंकि इस पर कोई कोई प्रोडक्ट में 10% से लेकर 30% तक का कमीशन है। 10% से लेकर के 30% तक का कमीशन है। अनट्रस्टेड है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ यार, इतना कमीशन दे रहे हैं फिर भी माल बिक रहा है, फिर भी लोग ले रहे हैं। बट सोचो, अगर आप खुद की वेबसाइट बनाओ तो कैसा होगा। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, शायद आपको ट्रस्ट ना। टुक टुक सुनो तो, मेरे भाई ने ना एक वेबसाइट बनाया था, ठीक है, ई कॉमर्स का। वो जब कर रहा था मैं बस उसके पीछे पीछे देख रहा था। और एक बार अपनी वेबसाइट ओपन करो तो यहाँ पे
मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेल दिखा पाए तुमने? है नहीं है। सबसे प्रॉकेट से गया ना, हाँ ठीक है। इंडिया मार्ट का इन्फॉर्मेशन होगा, मिल पाएगा इंडिया मार्ट का प्रोडक्ट का? उसके पास है वो। अच्छा ओके। तो ये मेरे भाई ने एक रैंडमली बनाया था, ठीक है। और मेरे भाई ने देखो बड़ा सस्ते में सारा प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप भी चाहो तो यहाँ पे परचेज कर सकते हो, ठीक है। मेरे भाई ने इस ई कॉमर्स बनाया। आप बोलोगे कि मेरे भाई कौन, बड़ा भाई छोटा भाई? छोटा भाई। कितना छोटा भाई? बहुत छोटा भाई, थोड़ा छोटा भाई? नहीं, बहुत छोटा भाई, ठीक है। ये इसकी जो एज होगी करेंटली शायद 16 या 17 साल होगी। मैं इसकी फेस भी दिखा दे रहा हूँ, उम्मीद है आप इसे मतलब आप फिर आपको लगेगा कि भाई हाँ, थोड़ा विचार कर सकते हैं इस बातों पे मैं जो आज बताने वाला हूँ। ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, और मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली फ़ोटो में मेरे भाई भी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं आपको दिखा पाया तो। ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा यही है, लेकिन ये थोड़ा पुराना फ़ोटो है, न्यू फ़ोटो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये मेरा भाई है। आप गैसिंग कर सकते हो ये मेरी इसकी एज कितनी होगी करेंटली, ठीक है। लेकिन ठीक है, इस डायलॉग बाजी से हट करके ये देखते हैं। देखो कितने सस्ते में इसने कॉफ़ी मशीन को इसने लॉन्च कर दिया। तो आप भी चाहो तो ई कॉमर्स में कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकली प्रमोट करूँगा सब लोगों को कि हाँ अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। मैं भी इसका यूज़ किया हूँ क्योंकि मेरे घर पे आया था, और आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। सॉरी, लॉयल्टी बाहर नहीं आ रहा था। असल में क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट आपने 150 में देखा और इस बंदे ने बेचा भी है, ठीक है। और आपको पता है ये बंदा कितने में खरीद रहा था? महज 40 रुपये। तो जितना हमारी सोच है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंसान खटता है यार। मतलब बस प्लानिंग होना चाहिए। दिमाग तो भगवान ने पहले से रेडीमेड बना दे रखा है। मैं जब इसकी चीज़ें देखा ना, तो मैं बोला यार तू क्या कर रहा है? मैं पिछले 5 सालों से, इतने लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, तू कहाँ से ये सब चीज़ लाया? देख सकते हो। और इसने सेल किया है, इसने सेल किया है ये चीज़। मैं शायद सी प्रॉकेट पे दिखा ना पाऊँ, ये मुझे उसको भी लॉगिन करना पड़े, लेकिन ये भी चीज़ सेल की। देखो फ्री और क्या क्या सेटिंग करके रखा है इसने कि सब भैया 2 लेगा ना तो डिस्काउंट हो जाएगा, 3 लेगा तो और डिस्काउंट हो जाएगा, भैया ये हो जाए वो। बड़ा पॉपअप वॉपअप बहुत सारी चीज़ें कि ऑफर पे आएगा, पॉपअप आएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन बना रखा है। बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट नहीं है, वर्डप्रेस पे बनाई है कॉमन सी। बट फैक्ट पता है क्या है यार, कि यहाँ पर 40 रुपये में ये बेच करके, देखो लिखा है मिनिमम क्वांटिटी, इसने मिनिमम क्वांटिटी लिया था 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये में लोग ले करके यहाँ पर इतने में बेच भी रहे हैं, ठीक है। और ये बिक भी जाता है, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप जाकर के इसमें भी चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि यहाँ पर भी ना कुछ, देखो यहाँ पे 200 रुपये। अब मेरे भाई ने मुझे डिबेट किया था कि भैया मार्केट में 150 दो सौ रुपये में बिक रहा है, 200 250 में बिक रहा है, तो हमसे सर भैया 150 में नहीं लेगा कोई? बिल्कुल लेगा। ये देखो यहाँ पे वो देखने को मिल रही है। तो बस मैं आपसे ये होप, मैं बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, सारे प्रैक्टिकल है, और उसी प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। खैर ई कॉमर्स के बारे में बता दिया। वेब डिज़ाइनिंग, एक बात बताओ, अगर आपने क्या नाम है इसका, आशीष चलचरानी की जो वीडियो है, तो उसमें एक लाइन सुना होगा, उसको लाइन को टिल करके बताएंगे आपको कि बिजली के बिल तेरा बाप भरेगा। ठीक है। तो वहाँ पर ना उसने बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट किया था, बहुत ज़्यादा चला था। तो सीधी बात को आप समझो कि ये जो ग्राफिक्स बन रही है वो बनेगा कैसे? ग्राफिक्स बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो ये जितनी फनल्स बन रही है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, ये वेबसाइट्स के ऊपर बन रही है। तो वेबसाइट्स कौन बनाएगा? नहीं नहीं, कौन बनाएगा? एआई बनाएगा? नहीं दोस्त, एआई उतना ही बना सकता है जितना उसका दिमाग हो, लेकिन आपको दिमाग से परे चाहिए। तो यही वो फ़नल है जिस तरह से बनाया जाता है, ये वो वेबसाइट्स है, ये वो फ़नल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डीसीएससी या साइबर सिक्योरिटी या ड्रॉप के अच्छी खासी पुराने स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन मेगा इवेंट भी लॉन्च किया है। एक बार हो गया, फिर से एक बार का डेट आने वाला है। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें, ये जो ग्राफिक्स देख रहे हो, जो वेबसाइट देख रहे हो ना, ये वर्डप्रेस से बनी होगी या कोड करके बनी होगी, जो भी बनी हो एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी डायरेक्ट एंड डायरेक्टली वेब डिज़ाइनिंग से रिप्रेजेंटेड होता है। अगर आप हमें जानते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं जानते तो ये हूँ मैं, ये हमारा मार्केटिंग टीम गौरव, जो अभी जस्ट आपके मीटिंग पर भी बैठे हैं मॉनिटरिंग के लिए, और ये हमारे मैनेजर, ठीक है। और ये इवेंट मैनेज कर रहे थे। तो मैं बता देना चाहूँगा, ड्रॉप के जितने भी आप मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, इन सभी में हमारी मार्केटिंग टीम बैठी रहती है, हमारी सेल्स टीम बैठी रहती है, हमारा मैनेजमेंट बैठा रहता है, हमारी R&D टीम बैठी रहती है, ये देखने के लिए कि कौन बंदा कितना डेडिकेटेड है, एज वेल एज कि हमारी फ्लो कैसे जा रही है रिसर्च के पर्पज़ पे। एक एक घंटे 2 2 घंटे तक बैठी रहती है मेरी टीम, क्यों? ताकि आपको रिसर्च एंड क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें ड्रॉप में चल रही है, उसके पीछे बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज होती है, जिस कारण से इतनी बड़ी बिजनेस को ऑपरेट किया जा पाता है। वैसे मैंने आपको समझाया कि वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट भी एक पार्ट है किसका? डिजिटल मार्केटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का, डिजिटल मार्केटिंग एंड आपका मार्केटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो इसका भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अच्छे बड़े बिजनेसमैन हो या आपको बिजनेस जनरेट करना है,
तो आप हमसे कंसल्ट करके आपकी बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, आपके लिए ऐड चला सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, बट इन सभी करने के लिए चाहिए होता है माल पानी। तो अगर माल पानी हम आपसे ले लें तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो उसे कहेंगे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो पूरे 50 मिनट एक सुर में मैं बोलने के बाद मैं बस आप लोग से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, और मैं ये पूछना चाहूँगा या ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पूछ सकते हो। कोई सवाल, कोई डाउट है अगर तो आप लोग पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में चाहो तो पूछ सकते हो आप लोग। कुछ सवाल, कोई डाउट, कोई कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हो। सर्टिफिकेट सब बताया जाएगा सर्टिफिकेट के बारे में, और कोई सवाल तो पूछ लीजिए ताकि फिर हम लोग एक एक करके सब कुछ पे डिस्कशन करें। ओके, तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि कोर्स की फ़ी है क्या है, क्लास का ड्यूरेशन क्या है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये असल में कोर्स है ही नहीं। अगर हमारे पास कोर्स होती तो हम आपको रिप्रेजेंट करते। आज की जो क्लास है ना, हम किसी कोर्स की श्रेणी में बता ही नहीं रहे। हम आज को बता रहे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट्स क्या होती है, और मार्केटिंग क्या होता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास कई सारी कोर्सेज हैं जो आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो मुझे लगता है कोर्स के डिस्कशन के बजाय क्या हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बिजनेसेस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपसे आपकी बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। देखो दोस्त, इजी कुछ नहीं होता, ठीक है, एकदम करेक्ट बात की, टू द पॉइंट बात की हो आप। इजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक वेबसाइट बनाना भी मुश्किल है, ग्राफिक्स बनाना भी मुश्किल है, उसके ऊपर काम करना भी मुश्किल है, बट हाँ ये सच है कि यदि आप करना चाहो तो सब कुछ आप इजी कर सकते हो। सर इंडिया मार्ट एंड माई वेबसाइट को, माई इंडिया मार्ट, अच्छा इंडिया मार्ट में वेबसाइट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं क्या? ऑटोमेटिक, हाँ कर सकते हैं। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, स्टोर रखना पड़ता है, तभी तो आप सेल करोगे। सर आपने जितना भी मिलता है उस पर एआई का इनपुट बार, और मैं एआई के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ आपके ऊपर। देखो, हाउ टू रैंक आवर बिजनेस नहीं होता, क्योंकि बिजनेस को आप रैंक नहीं कर सकते। ये सीईओ, फाउंडर, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना बड़ा स्ट्रांग लोग हैं, कितना स्ट्रांग पीपल्स हैं। हाँ, आप अगर कुछ कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ा अगर कर सकते हो तो वो पता है क्या है, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को रैंक कर सकते हो, तो वो चीज़ें हैं। सर हम डिजिटल मार्केटिंग में किस स्पेशल डोमेन में काम कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपको बोलूँ किस डोमेन के ऊपर काम कर सकता हूँ तो ये आपके नहीं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। यदि मैं आपको ये बोलूँ कि इतने सारे डोमेन है, आप जिसमें जाना चाहो तो शायद आप सही डिसीजन ले सकते हो अरुण। तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा, आप बस आंख बंद करके इस क्लास को कंटिन्यू रखो, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिले, वो भी आसान तरीके से। हम्म सर हम डिजिटल मार्केटिंग आगे बताया मैंने आपको, टॉप बताया मैंने आपको। सर मैं ड्रॉप सर्टिफाइड, और मैं एक दोस्त हैं ई कॉमर्स फील्ड से हैं, हम दोनों एक भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ, अगर आप ड्रॉप हो और आप सर्टिफाइड हो तो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट एआई टूल, देखो डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट एआई टूल बोल के कुछ नहीं होता। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या करना है, ग्राफिक्स बनाना है या एसईओ करना है, क्या करना है वो आपको बोलना पड़ेगा। एसईओ में सर क्या क्या आता है? ओके, तो मुझे बेसिक बेसिक कई सारी इन्फॉर्मेशन आई है। मैं आई रिक्वेस्ट हमें थोड़ा सा फिर से टाइम दीजिएगा, क्योंकि जो जो आपने मुझे पे किया है ना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और मुझे लगता है कि अब आज मैं कुछ भी ना प्रमोट करूँ ना, फिर भी मेरा काम चल जाएगा, बिकॉज मुझे प्रॉफिट मिल गया मेरे काम का। जो था टाइम, मैंने 1 घंटा आपसे मांगा, आपने सक्सेसफुल दिया, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरा हाल, जिन लोगों ने भी एसईओ के ऊपर डिस्कशन किया, मैं बताता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन जिसमें जनरली वेबसाइट्स को रैंक करने का टास्क होता है। जितना बेहतर करोगे कंपनीज, क्लाइंट्स उतना ज़्यादा पे करती है आपको, और वही आपकी बिजनेस एंड आपकी प्रॉफिट का जो वे होता है वो होता है। बहरहाल नेक्स्ट बढ़ते, एक और ने कहा कि एआई का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो एआई अपने आप में बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि एआई के इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जा सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। पर इन सभी चीज़ों को छोड़कर आज मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप लोगों के ग्रुप में ना एक पोल गया है। इस पोल में आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नाम से टॉप ऑर्गेनाइजेशन के नेम से है, जिसमें 1 स्टार भी आप दे सकते हो। देखो मैंने 1 स्टार डाल दिया क्योंकि मुझे क्लास पसंद नहीं आई। मैं चाहूँ तो मैं 5 स्टार भी डाल सकता हूँ, सॉरी ये सच में चला गया। 3 स्टार भी डाल सकता हूँ और 5 स्टार भी डाल सकता हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग मुझे पहले बताइए
कि मैंने जो 1 घंटे आपने दिया है, अपनी वैल्यूबल टाइम फीडबैक अपनी पूरा हार्ड कोर में लगा रहा हूँ, एक लगातार बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा, ना ब्रेक ना कुछ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे लगी मेरी ये मेहनत, मेरी ये क्लास, आप कैसे जान रहे हो। तो आप 10 सेकंड की टाइम निकाल के एक बार रेटिंग दे दीजिए, जिसमें आपको 1 to 5 कुछ भी दे सकते हो आप, ग्रुप में आप दे दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके डन। तो 10 सेकंड ख़त्म हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। पहली बात तो फीडबैक देने के लिए वापस से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के बारे में अपने बताया आप लोगों को। देन है डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। देखो डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी चीज़ें एनालाइज भी करना पड़ता है, जिसमें ट्रैफिक एनालाइजिंग होता है, सोशल मीडिया को इनरोलमेंट होता है जो बढ़ाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसे भी करना होता है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट, आपको हाँ, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड है, ठीक है। मुझे ना कभी कभार मेरी जो टीम है गौरव, उनसे मुझे वीडियो आता है, ठीक है, सर मैंने वीडियो एडिटिंग कर दिया, ठीक है। मैं देखता हूँ, बोलता हूँ क्या कर रहे हो यार आप, ऐसे तो एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एडिटिंग नहीं है। तो कभी कभार आता है, साइबर से कैसे बोलता हूँ, क्या गौरव क्या एडिटिंग किया आपने, मज़ा आ गया। तो असल में इतनी तारीफ और इतनी चीज़ें कैसे मैं बोलता हूँ, कब मैं बोलता हूँ। तो चलो इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो ओके तो सबसे मैं म्यूट लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक म्यूज़िक है, पता नहीं मैं आपको दिखा ना पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, मार्केटिंग को थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये वीडियो आना मार्केटिंग एक पार्ट था, ये मैं बोल रहा हूँ, और ये एडिटिंग होना, इसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें होना, ये वीडियो एडिटिंग का एक पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, ये एआई के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है। मैं जो ये जो स्वाइप किया जा रहा है, नया ट्रांसप्लेंट आ रहा है, वीडियोस आ रहा है, एक दूसरे पे जा रहा है, ये सारे कुछ डायरेक्ट एंड डायरेक्टली वीडियोस का, वीडियो एडिटिंग का ही एक पार्ट होता है। इतने बेहतर तरीके से वीडियोस को बनाना, एक डार्क लाइट्स के ऊपर काम करना, शूट करना, फेस के ऊपर लेके आना, नॉन फेस को लेके आना, बैकग्राउंड को अलग चलाना, ये सारी की सारी वीडियो एडिटिंग का एक पार्ट है। और इस तरीके की चीज़ें भी सिखाई जाती है, आपको बताई जाती है कि वीडियो एडिटिंग का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे शॉर्ट्स देखते हो तो उसमें भी आपको पता होगा कि हम एडिटिंग करते हैं, बेहतर तरीके से एडिटिंग करते हैं, और हमारे एडिटिंग में भी कई सारे व्यूज़, कई सारे लाइक्स हमारी आती है। कई बार तो बिना एडिटिंग का भी लाइक्स है, जैसे इसमें 44 के आ गया, अच्छा बेनिफिट भी मिला मुझसे। तो ये मुझे तो ये सारी की सारी ना एडिटिंग का एक पार्ट था, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो ड्रॉप आपका अपडेटेड सिलेबस के साथ काम करता है। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा है जो साइबर सिक्योरिटी कोर लेवल पे ड्रॉप को जानता है, तो आपको उसे पता होगा कि ड्रॉप हमेशा अपडेटेड सिलेबस में काम करता है, और साथ ही साथ अपग्रेड भी रखता है अपने सिलेबस को। तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर लाइव प्रैक्टिकल, हम लोग लाइव प्रैक्टिकल बग बाउंटी, हम लोग लाइव प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इन हैंड एक्सपीरियंस, इन हैंड एक्सपीरियंस का मतलब हम आपसे वेबसाइट डिजाइनिंग भी करवाएंगे, हम आपसे एसईओ भी कराएंगे, और सभी कुछ कराएंगे, जिस कारण से आपका इन हैंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा है वेब फंडामेंटल। देखो जितनी भी चीज़ होती है इसका एक फंडामेंटल होती है, तो इस कोर्स की भी एक अपना फंडामेंटल है। वेब फंडामेंटल नहीं बोलेंगे, बस फंडामेंटल बोलेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोलेंगे, वेबसाइट डिज़ाइनिंग बोलेंगे, और फनल डिज़ाइनिंग बोलेंगे, और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे, एंड फेसबुक एड्स बोलेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये सब कुछ जनरेट करने के लिए फेसबुक ऐड भी लगाया, वीडियोस भी बनाया, ग्राफिक्स का भी सपोर्ट लिया, सोशल मीडिया का भी हैंड मिल रहा है। खैर, तो फंडामेंटल्स के ऊपर आएंगे, तो इसमें बताया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है, ये सारी चीज़ें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर जब आप आओगे तो आपको मेजरली पता चलेगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे टूल्स कौन कौन सी कवर करते हैं हम, और उसका क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या योगदान होता है। तो हम लोग फोटोशॉप, कैनवा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर हम लोग मेजरली 4 अलग अलग टूल्स और CMS का इस्तेमाल करते हैं। CMS ये क्या हुआ, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो होस्टिंग, डोमेन, थंबनेल, प्लगइन, वर्डप्रेस, एलिमेंटर जैसी कई सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स में। वैसे ये वर्डप्रेस मतलब वर्डप्रेस मत समझ ले, इसके अंदर कम से कम 20 टॉपिक होगा, 30 टॉपिक होगा, तो सब पढ़ाया जाता है। वैसे यहाँ पर हम आपको फंडामेंटल्स के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है आपका फनल डिज़ाइनिंग। ये जो आप देख रहे हो ना, आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने अभी क्या दिखाया था आपको, ये एक फनल डिज़ाइन हो रहा, देखो इसमें पता है क्या होगा कि हाउ टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इसके अंदर कंटेंट बता दिया, मॉड्यूल बता दिया, और इसकी सब पता है क्या करना, सिर्फ हमें ऐड चलाना है। अगर सही तरीके से ऐड चला गया और हमारी कंटेंट, हमारा रेपुटेशन कंपनी और मार्केट में नाम अच्छा रहा ना,
तो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का बिना कॉल मैसेज किए ही फेसबुक पे डायरेक्ट लोग ऐड देख रहे होंगे और डायरेक्ट यहाँ से लोग परचेस कर लेंगे। सोचो अगर दिन भर में 100 भी बिक गया, क्योंकि ऐड की बात है, जितना पैसा लगाएंगे उतना ऐड चलेगा, जितना ऐड चलेगा उतना प्रॉफिट आएगा। सोचो दिन भर में 100 भी बिक गया तो एक बार हिसाब लगाओ, महीने में 100 बिक गया तो हिसाब लगाओ, और साल का एक डे पर डे अगर 100 बिक रहा हो तो हिसाब लगाओ। और इसी तरीके से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉफिट को जनरेट करती है और यूज़ करती है। और यहाँ तो सिर्फ मैं कोर्सेज के बारे में बताया, ऐसे ही हम लोग की प्रोडक्ट्स भी चलती है, ऐसी हमारी अलग अलग तरह की सर्विसेज भी चलती है, और इसी तरीके से बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉफिट को जनरेट करती है, वहाँ पे अपना काम डायरेक्ट एंड डायरेक्टली करती है। इसे आपको भी थोड़ा समझना होगा। बहरहाल तो जैसे मैंने आपको बताया, फ़नल ये जो बनाया था, जो दिखाया आपको, इस फ़नल को बनाना सिखाया जाए, जिसमें वर्डप्रेस, एलिमेंटर, system.io जैसे कई सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, टॉप पे लाने के लिए कई सारे प्रोसेस होता है, जिसमें जिसे एसईओ कहते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेजरली साइट ऑप्टिमाइज करना, प्लगइन्स को सेटअप करना, इंडेक्सिंग करना, बैकलिंक्स करना, ये सभी कुछ को चेक किया जाता है, जैसे आपकी वेबसाइट रैंक पे है। नेक्स्ट है आपका मेटा ऐड। मेटा मतलब मेटा 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 फेसबुक ऐड की बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक ऐड भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको सिखाते हैं कि फेसबुक में कैसे ऐड लगाई जाती है, उसके ऊपर कैसे काम की जाती है, कैसे आर्टिकल्स पोस्ट की जाती है, उसको प्रमोट कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया से कैसे प्रमोट किया जाता है। आपको पता है इंटरनेट में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रोफाइल्स को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं। आप प्रमोट कर करके वहाँ पे बिजनेस को जनरेट करते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं नाम क्या ही लूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगा क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा चाहे ये वीडियो। बट कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है ना जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर एडवर्टाइजमेंट को रख करके ही अपने आप को बड़ा किए। तो ये सब कुछ फेसबुक एंड गूगल ऐड के द्वारा किया जाता है। वैसे और भी ऐड का रेपुटेशन होता है, लेकिन ये दोनों का भी मेजरली यूज़ किया जाता है। फिर लिखा है आवर कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं दिल से बोलना चाहूँगा वो है थैंक यू। तो ये सारे के सारे थ्योरेटिकल मॉडल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैंने पूरे 1 घंटा 1 मिनट आपसे लिया, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपने हमें दिया अपने अपने कीमती समय से अपना 1 घंटा 1 मिनट दिया, जिससे हम समझ पाए। और याद रहे आप लोग में जो टिक गया ना यहाँ पे, ये पता है ये जो क्वालिटी बायर्स होते हैं, और इसी का ना लोग कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो देखो स्टीव जॉब्स जो है ना, वो उसके लिए नहीं काम कर रहा है जिसके मोबाइल लेने की 10-15 हज़ार की बजट है। स्टीव जॉब्स उसके लिए काम किया जो 50 या लाख 2 लाख की बजट रखता है। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जियो है, जियो उसके लिए काम नहीं कर रहा जो बहुत पहले इंटरनेट बहुत ही कम चला। जियो उसके लिए काम कर रहा था जो बहुत बड़े लेवल पे अपना काम, अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहता था। हमेशा याद रखो इंटरनेट के टॉप की जो लोग होते हैं ना, वो टॉप के लोगों के लिए काम करते हैं। मान लो मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट्स दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई रील्स दिखाने नहीं आया हूँ, मैं बहुत बड़ा वेबिनार लेने आया था। मैं दिया, बेहतर तरीके से दिया, और आप यहाँ पे समझ पाए, देख पाए। बस यही सारी चीज़ें होती है कि समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमेशा याद रखो क्वालिटी बायर हर चीज़ों को चेक करके लेते हैं, लेकिन हाँ जब वो चेक करते हैं तो उनको समझ में आता है क्या सही क्या गलत है। और जो अनवांटेड बायर होते हैं, जो क्विकली परचेस कर लेते हैं, जिनका स्कैम हो जाता है, जो जल्दी इंक्वायरी करना पसंद नहीं करते, या फिर जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, वो बहुत ही थोड़ा मेसो वाले यूज़र्स होते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब लोग मतलब उनको क्वालिटी बायर नहीं बोला जाता। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग का जो स्टेप है आपको बताया जाएगा। अब रहा बात, अगर आपको कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई लर्निंग, ऐसी चीज़ें जानना हो, आपको ये जानना हो बिजनेसेस कैसे की जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे जनरेट किया था, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो सोचने और जानने को मिले, तो इसके लिए ना मुझे कंटेंट देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे कंटेंट देना पड़ेगा जो है तो एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन कंटेंट दे करके आपको मैं पहले डेमो दूंगा। अगर आपको कोर्स कंटेंट के बारे में पसंद आए, अगर आपको हमारे प्लानिंग पसंद आए, अगर आपको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद है, तो आप ले सकते हो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की DCMC, यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड मार्केटिंग कोर्स। कई सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे सर पहले तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में वीडियो बनाते थे, अब यहाँ पे क्यों चेंज कर दिया। तो मेरी बात को समझो। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन कभी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी कोर्स कराएगा। ड्रॉप ऑलवेज एक एटिक कंपनी की तरह रिप्रेजेंट किया है मैंने। एटिक यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि एजुकेशन कंपनी है ये, और ये हर वो डोमेन के ऊपर काम करेगा जो दो देश का आने वाला फ्यूचर होगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, या साइबर सिक्योरिटी हो, या शेयर मार्केट हो, या प्रोग्रामिंग हो, या कुछ भी हो। ड्रॉप उन सभी डोमेन्स के ऊपर काम करेगा जहाँ पे एम्प्लॉय को, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिले। इसलिए ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी को और साथ ही साथ आपका डिजिटल मार्केटिंग भी लॉन्च किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट मिले, समझ में आए। देखो लर्निंग का कोई फेज़ नहीं होता, आप जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, बाकी
आप कुछ खास नहीं कर सकते। वैसे मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या और कितना पसंद आया। मैं मिलूंगा अगले क्लास स्टूडेंट, तब के लिए जय हिंद। और ये मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मीटिंग।